हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एमए पीसी के स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर दोनों के लिए टर्म एंड आपका एग्ज़ाम है 2024 का, उसके जो है फाइनल डेट शीट मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि एमए पीसी का जो फर्स्ट ईयर है उसका जो है एग्ज़ाम 11 जून से स्टार्ट है। 11 जून को उनका MPC 001 का एग्ज़ाम है जिसका टाइम रहेगा 2 to 4। इसमें क्या रहता है कि स्टूडेंट्स को, क्योंकि जब अपनी ये डेट शीट देते हैं तो उसमें ये दिखाते हैं कि 2 से 5 का टाइम है, लेकिन वास्तव में आपको एकदम मैं क्लियर कर दूं कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है। ये एग्ज़ाम चाहे फर्स्ट ईयर का है चाहे ये सेकेंड ईयर का है, जो MA साइकोलॉजी का, ये 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है और इस 2 घंटे में ही आपको पूरा पेपर लिखना होता है। क्योंकि मैंने खुद ने एग्ज़ाम दिए थे तो मुझे पता है ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आप पूरा नहीं लिख पाते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको फिर भी क्लियर करना चाहती हूँ कि इग्नू की जो मार्कशीट, जो इनकी मार्किंग का जो पैटर्न है, डेट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। तो उसमें क्या होता है, अगर आप थोड़ा छोटा करके लिख देंगे लेकिन आप हर क्वेश्चन को लिखेंगे, रनिंग लिखिए, स्पीड पे लिखिए, लेकिन आप उसको जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने उन्होंने कहा है कि आपको जो चूज़ करने हैं, पिक एनी 2 पिक एनी 3, आपको उतने करने हैं। शॉर्ट कर दीजिए, वो कोई बात नहीं। अगर आपका 3 नंबर का है, आप इसको हाफ पेज में कर दीजिए, आपको नंबर मिल जाएंगे। 1 पेज में कर दें, आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको छोड़ देते हैं तो ये आपको फेल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ ऐसा हुआ था जिनका सिर्फ एक 3 नंबर का या 5 नंबर का पेपर रह गया था, तो उन्होंने जो है काफ़ी उनके कम नंबर आए थे। तो इसलिए मैं आपको फिर से कह रही हूँ, एक तो ये आप एकदम क्लियर हो जाइए कि 2 से 4 का टाइम है ये, और अपना जो है सामने अपनी घड़ी लेके बैठिए, उसको नोट टाइम को देखिए, अपने टाइम को पहले आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए कि अपने टाइम को डिवाइड कीजिए। जो बड़े वाले क्वेश्चन जो हैं, जो 10 नंबर के हैं, उसमें आपको कैसे अपने उन क्वेश्चंस को कितने टाइम फ्रेम में, स्टार्टिंग का जो है 35 to 40 मिनट्स का आप कोशिश कीजिए। आपका जो स्टार्टिंग का टाइम है 35 मिनट में आपके दोनों बड़े क्वेश्चन हो जाए। उसके बाद आप आइए उसके बाद पार्ट बी पे, देन आइए पार्ट सी पे। जो लास्ट के 3 नंबर के आप उनके लिए सिर्फ 15 मिनट्स रखिए। बाकी जो पेपर्स हैं पूरे, जो सेक्शन ए सेक्शन बी के लिए आप अपना ज़्यादा टाइम रखिए। तो इसको हम देखते हैं। जैसे 11 जून का आपका MPC 001 जो कि आपका कॉग्निटिव साइकोलॉजी से रिलेटेड है, वो एग्जाम में 2 to 4 का टाइम है। देन आपका जो है 12 जून को, क्योंकि लगातार है, आपको कोई भी टाइम नहीं मिलेगा उसमें, क्योंकि आपको जब शाम को पेपर दे के आते हैं, आपको घर आते आते 5, साढ़े 5, 6 बज जाते हैं। तो उसके बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, रात को आप थक जाते हैं। तो अपने टाइम को इस ढंग से कीजिए कि आपको एग्ज़ाम से पहले ही आपको पूरा का पूरा जो है एग्ज़ाम को पूरा प्रिपेयर करना है। तो 12 जून को आपका जो है MPC 002 है, जिसको जो हम लाइफ स्पेन साइकोलॉजी कहते हैं। 13 जून को आपका MPC 003 है। देन 14 जून को आपका MPC 004 है। 15 जून का आपका MPC 005 है। तो इसमें क्या है कि आपका फर्स्ट आता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी का, सेकंड आपका लाइफ स्पेन का है, थर्ड आपका पर्सनैलिटी रिलेटेड है, फोर्थ आपका एडवांस सोशल साइकोलॉजी जिसको बोलते हैं हम लोग, और MPC 005 में क्या है, आपका रिजल्ट मेथड्स है। उसके बाद आपका 2 दिन का ब्रेक होकर आपका मे बी इट इज़ सैटरडे और संडे। उसके बाद आपका जो है 18 जून का आपका जो है ये स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है। और इसमें जो स्टैटिस्टिक्स वाला है, जिसमें आपको, अगर आप यूर 100% श्योर कि आपको जो आंसर है आपको एकदम सही है, ठीक है, वो आप उसी को अटैम्प्ट कीजिए कर, उसमें पूरे नंबर आते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जैसे एनोवा है, ये आपका काई स्क्वायर है, जैसे आपका जो है कोफिशिएंट कोरिलेशन है, जो जितने भी इस टाइप के आपको जब करेंगे, जैसे स्पीयरमैन का है, तो आपको 100% श्योर होना चाहिए। आप उसको वेरीफाई करने का दूसरा मेथड भी दिया हुआ है, तो आप उससे भी वेरीफाई करके देखिए। अगर आपको लगता है तो उसमें टाइम भी कम लगता है और आपके नंबर भी पूरे आते हैं। तो ये आपका है फर्स्ट ईयर का। अब आते हैं सेकेंड ईयर के ऊपर। MAPC का जो सेकेंड ईयर का काउंसलिंग के लिए हो चाहे क्लिनिकल के लिए हो, सबके लिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे आपका 19 जून का, ये भी 2 to 4 का ही टाइम है, ये भी 2 ही घंटे का है। अगर आप ये बात सोचें कि नहीं, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जो है 2 घंटे का मतलब है 2 घंटे। कोई लोग कहते हैं कि नहीं हमारे को 2.5 घंटे मिलेंगे। आपके साथ जो है कोई बैठा हुआ है, चाहे वो कितने भी उस एग्जाम थे, कई बार ये क्या करते हैं कि ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को साथ बिठा देते हैं या किसी और कोर्स वाले को बिठा देते हैं, जिसके कारण उनका 3 घंटे का होता है, लेकिन आपको सिर्फ 2 घंटे ही मिलेंगे। उसके में ही आपको अपना टाइम लिमिट को ध्यान में रखते हुए पूरा क्वेश्चन को है कंप्लीट करना है। तो 19 जून को जैसे आप देख रहे हैं MPC 011 है, और 011 का मतलब क्या, जिसमें साइकोपैथोलॉजी का है। MPC 021 का मतलब है काउंसलिंग साइकोलॉजी का है, जो आपका फर्स्ट पेपर है। और MPC 031 का मतलब है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे, ये भी 2 to 4 का टाइम है।
डिपेंडिंग अपॉन जो आपको अपने जो एग्ज़ाम सेंटर में आपको अपना एडमिट कार्ड साथ लेके जाना है, अपना आपको अपना इग्नू का जो आपका आई कार्ड होगा, एनरोलमेंट कार्ड जो होगा वो आपको ज़रूर साथ में रखना है। ये दोनों चीज़ें आपको साथ में रखनी है। इसके अलावा आपका ज्योमेट्री बुक जो भी होगा, तो पेन, पेंसिल, रबड़ जो भी है। और आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि स्टैटिस्टिक्स वाले में एक नॉर्मल जो कैलकुलेटर है डेट इज़ अलाउड, आपका फ़ोन बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा, लेकिन जो सिंपल कैलकुलेटर है डेट इज़ अलाउड, आप उसको यूज़ कीजिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। और इसके अलावा जो है, जैसे आप देख रहे हैं कि 19 के बाद काफ़ी लंबा ब्रेक है, 28 जून को आपका जो है MPC 012 है। MPC 012 का मतलब क्या है, जिसके अंदर आपने साइको डायग्नोस्टिक्स के बारे में पढ़ा है। अगर वो 22 वाले कोर्स के हैं, काउंसलिंग के कोर्स के हैं, तो असेसमेंट इन काउंसलिंग एंड गाइडेंस का होगा। और उसी दिन जो होगा 032 का है, जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं, सेम डे पे 2 to 4। फिर आ जाइए 29 जून को, जिसमें कोई छुट्टी नहीं है, एक लगातार आपका है 2 to 4 के वजह से हमने फर्स्ट ईयर के किए हैं। 29 जून को आपका MPC 013 का मतलब जिसमें हमने साइकोथेरापी मेथड्स के बारे में पढ़ा है। फिर 23 जिनका जो काउंसलिंग का है उनका आ जाएगा इंटरवेंशन इन काउंसलिंग, और जिनका MPC 033 है उनका आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। तो ये आपका आ जाएगा सेम लगातार। 19 के बाद काफ़ी लंबा ब्रेक है, लेकिन 28 to 29 हमारे टाइम पे भी ऐसे हुआ था। तो मैंने क्या किया था, अपने जो 29th वाला पेपर है, मैंने उसको जो है पहले 19 के बाद मैंने अपने 3 दिन जो है उस पेपर को दिए थे। उसके बाद मैंने जो है 28 वाले को, मैं जैसे सेम हमारा पैटर्न था हमारे टाइम पे कि इन्होंने एक में तो जो है फर्स्ट में तो कोई दिक्कत होती ही नहीं है, सेकेंड और थर्ड में कोई छुट्टी ना होने से हम लोग ऐसे कर लेते हैं कि अपना कोशिश कीजिए कि आपके 29 जून को जो आपका इंटरवेंशन वाला पेपर होगा उसको आप थोड़ा पहले, 19 के बाद आपके पास काफ़ी टाइम होगा, उसको अपने टाइम को ऐसे डिवाइड कीजिए कि स्टार्टिंग में आपको इसको करें, ताकि आपके 28 के बाद 29 में आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा और आपको बहुत मुश्किल भी होगा। तो इसलिए बेटर है कि ताकि आपको सिर्फ हल्का सा आपको रिवाइज ही करना पड़े। उसके बाद 2 जुलाई को MPCE 046 है, जिसका जो है अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने सेकेंड ईयर में प्रोजेक्ट को ऑप्ट नहीं किया। आप जब सेकेंड ईयर में आएंगे, या जो आप लोग सेकेंड ईयर के हैं, वो आप सब लोग जानते ही हैं इस चीज़ के बारे में कि MPCE 046 उन लोगों के लिए जिन्होंने जो है प्रोजेक्ट, जिसको हम MPCE 025 क्या बोलते हैं, उसको ऑप्ट नहीं किया। तो इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं वीडियो को। मैं आपको फिर से कहूँगी कि 2 घंटे का पेपर होगा, और आपको स्टडी सेंटर के ऊपर, अपना एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर अपना एनरोलमेंट नंबर, जो आपका एडमिट कार्ड होगा, एक तो वो लेके जाना है, और एक अपना इग्नू का जो अपना खुद का आई कार्ड होगा वो लेके जाना है। और आपको बिल्कुल डरना नहीं है, और अपने टाइम को ऐसे डिवाइड कीजिए ताकि आपका सारा जितने भी क्वेश्चन है, जितना उन्होंने कहे हैं, वो आपको पूरा आप अटैम्प्ट करें। कोई भी पेपर में ऐसी गलती ना करें कि आपको टाइम मैनेजमेंट में आपके कोई प्रॉब्लम हो जाए और आपको लास्ट में अपना कोई 5 नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन जो है वो छोड़ना पड़ जाए। और अपने क्वेश्चन को ऐसे मार्क ऐसे कीजिए कि कोशिश कीजिए कि हर क्वेश्चन को एक नए पेज से शुरू कीजिए, उसका बड़ा अच्छा इंपैक्ट आता है। मुझे बहुत अच्छे नंबर मिले, अराउंड 80% नंबर मुझे मिले जो है इसमें थ्योरी पार्ट में। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि बेटर है कि आप कोशिश कीजिए कि अपना क्वेश्चन जो है उसको हर, चाहे बड़ा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को आप एक सेपरेट पेज से स्टार्ट कीजिए, उसका इम्पैक्ट। एक और चीज़ कि आपको जो इग्नू की जो आंसर शीट मिलती है वो एक ही मिलती है, लेकिन वो काफ़ी बड़ी होती है। आप उसमें कितना भी 2 घंटे में लिख लेंगे वो ख़त्म नहीं होती है। तो आप ये निश्चिंत हो जाइए कि आपको वो लगे कि आपको ये एक मिलेगी और दूसरी नहीं मिलेगी आंसर शीट, क्योंकि दूसरी की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें इतने पेजेस होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको ये सब चीज़ें हो सकता है आपको, वैसे तो शायद आपको बताया जाएगा, हमारे टाइम पे हमारे को अनाउंस नहीं किया गया था कि हमारे को आंसर शीट और नहीं मिलेगी। तो इसलिए कई स्टूडेंट्स को जब बहुत ज़्यादा खुला खुला लिखते हैं, बहुत जगह छोड़ते हैं, उनको दिक्कत आई थी। अदरवाइज़ वो इतनी बड़ी आंसर शीट होती है कि आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए मैं आपको फिर से ये ब्रीफ कर रही थी कि पेपर 2 घंटे का ही होगा, 3 घंटे का नहीं होगा। और आपको क्या एग्जामिनेशन सेंटर में लेके जाना है, और आपको अपने पूरे क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना है, बहुत ध्यान से करना है। चाहे आप छोटा कर दीजिए, लेकिन आपको अटैम्प्ट सारे ही करने हैं, ठीक है। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। कोई भी कमेंट हो मेरे चैनल का जिसमें आपको कि थ्योरी पार्ट पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, इंटर्नशिप भी, जैसे मैंने वीडियो अपलोड की है, मैंने प्रैक्टिकल की है, मैं भी प्रोजेक्ट की भी करूँगी, इवन सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल की भी करूँगी कि वो कैसे जो है आप कैसे उसको प्रैक्टिकल को लिखेंगे। थोड़ा सा क्योंकि ये चैनल अभी न्यू है, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं। आने वाले 4 से 5 दिन के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल की भी वीडियो डाल दूंगी और प्रोजेक्ट की भी डाल दूंगी, ताकि आपको दिक्कत ना हो अपने उसके अंदर। क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर की तो डाल दिया प्रैक्टिकल, बट सेकेंड ईयर का मैंने अभी नहीं डाला है, वो मैं जल्दी ही डाल दूंगी आपको, ताकि एग्जाम के बाद जो है जैसे आपका प्रैक्टिकल आप उसको देख के उसी फॉर्मेट को अडॉप्ट करके और अपना जो प्रैक्टिकल फाइल और प्रोजेक्ट है, इंटर्नशिप है, वैसे ही बना ले। थैंक यू फॉर